सुत बंदन करूं अरे महावीर बजरंग करी सहायक रघुवंश की तुम रहे हमेशा साथ रहो हमेशा संग्राम का कीन बढ़ाई और सीता का सुध लई फिर गढ़लंक जला लाल जिया तो कहा अरे सदा दीनन हितकारी और सेवक आपन जान आज सुध लेव बोले भक्त और भगवान की अब की जा कुछ पारा गरम भवा है तो कहना है कहा गया आए देखिए संतों का दरबार है तो एक लाइन से कहना है कहा कि आवती देखे भैया संत का अरे झुक न कीन प्रणाम रमा झुक आवत देखे संत का झुक न किया प्रणाम यानी संसार में कुछ लोग ऐसे हैं हुई आगे जन्म घोड़ा भाई मुहिमा परी लगा न हुई जन्म राम का नाम लय पायो ना जब घोड़ा हो तो वह का वह चब्बो लोहा चबलाओ खो इधर उधर फेरर जबान से है ना तुम तो मानो यार दूध हो चुके हो लोहा कहा गया है दादाजी और ऐसा नहीं मनुष्य के बारे में कभी ने लिखा संतों ने संकेत किया लेकिन नारियों के बारे में भी लिखा है कहा कि पर्दे में बैठी पद्मिनी अरे संतन देख ल जाए और आगे जन्म कुतिया भाई भैया घर घर डंडा कहीं पर कथा भागवत होती हो और तंस कर चले अरे का हुआ है तो उनके बारे में कभी ने लिखा है मास्टर कहा है कहा कि पर्दे में बैठी पद्मिनी और सुने न संत के बोल
भैया नारियों के बारे में कवि ने लिखा है, पर्दे में बैठी पद्मिनी सुना न संत के बोल। यानी जो नारी पर्दे में रहती संतों के कभी दर्शन नहीं किया, चरणों का स्पर्श नहीं किया, उनके बारे में लिखा कौशल भैया। इधर देखो, पर्दे में बैठी पद्मिनी अरे सुना न संत के बोल। हुई आगे जन्म जान का हुई है, अरे आगे जन्म पैसा भाई जिनके पिया बजई हैं। कहा क्या है, पर्दे में बैठी पद्मिनी सुना न संत के बोल। और आगे जन्म वैसे भाई उनके पिया बजाइए। दोबारा आइए एक लाइन भगवान शंकर से कहना इसका सीधा चर्चा की तरफ। कहा गया है, हाय हाय हाय, कहा गया है, हो जिया घबरा लाए गुइया, हो जिया घबरा लाए गुइया, औ पड़ेगा भंगेड़िया से पाला तो जिया घबरा लाए गुइया। से पाला जिया घबरा लाए गुइया, पड़ेगा भंगेड़िया से पाला जिया घबरा लाए कि रोज रोज भोला हमसे भंगिया घोटावे, भोला हमसे भंगिया घोटावे, भोला हमसे भंगिया घोटावे, भंगिया घोटावे, भोला भंगिया घोटावे, भंगिया घोटावे, भोला भंगिया घोटावे, भंगिया घोटावे, भोला भंगिया घोटावे। ए भोला अरे परिगा, अरे परिगे गदरिया में छाला जिया घबरा लाए गुइया, अरे परिगे गदरिया में छाला जिया घबरा लाए गुइया। भोले भक्तों भगवान की आज के आनंद की। आइए चर्चा की तरफ। अभी देखिए भैया जी का प्रसंग लगा था कि यानी वो
जब उनका शरीर खराब हो गया वही वैश्य और शूद्र का, तो वहां पर एक ऋषि आ गए। दादाजी बगल वाले थोड़े सोए के कहा, तो हमने बताया था वो विभांडक मुनि थे और कहा कि संतों की संगत कीजिए। तो संतों की जब संगत किया, उनसे यानी भगवान की चर्चा, भगवान की कथाओं का श्रवण किया, तो उससे उनका शरीर ठीक हो गया और पुनः यानी जब दोबारा जन्म हो तो वही सत्यवती और राजा सुमति हुए। संदीप भैया बता रहे झूठ बोल रहे हैं, अगर ये काम प्रमाण दिखा दे तो का हुई। अरे का बताइए, इनके बन के यह ज्यादा दिक्कत है। अरे कम से कम आओ मंच बैठो अपनी, दो जने बेचारे बैठे। ये कह रहे झूठ गा रहे हैं और मैं कह रहा अगर इसका मैं प्रमाण दिखा दूंगा तो फिर क्या क्या होगा। हेलो हेलो। और संदीप भाई फिर तुम का ना कह यार झूठ उगावते हैं, बात सही। क्योंकि तुम हमारे बारे में विधवत जानते हो, खूब वाकिफ हो कि जब हम झूठ उगए थे कि सांच उगए थे। आपको नहीं कहना चाहिए था, लेकिन आप ये विचार कर लीजिए अगर इसका हम प्रमाण दिखा देंगे कि वही यानी आकर के राजा सुमति और सत्यवती हुए, तो फिर तुम का हरि हो। अरे यूं तो घर मालिक भैया रखे हैं, यूं तो भाई ये कह रहे झूठ और हम कह रहे साच, तो ये कुछ अपनी तरफ से और आ रहा है। मारुति खड़ी वहां लगा दी, चलो हो गए। और मैं कह रहा हूं कि अगर मैं प्रमाण इसका ना दिखा पाया तो मारुति तुम्हारी हो गई। क्यों भैया? अच्छा दो जने लाए तो बात बन जाई हो यार, लेकिन लड़के को भाई अगर इसका प्रमाण मैं ना दिखा पाया तो मारुति तुम्हारी हो गई। अरे तुम ले तो हमारी हुआ जी भैया। देखिए संदीप भाई हमारी बात सुनो, पहले हमारी बात समझो, ताए समना हो। देखिए प्रसंग आप मेरी बात को झूठ बताया और जिसका मैं प्रमाण कहूंगा आप उसको प्रमाण दिखाना होगा। क्यों भैया? भाई जौनी चीज का आप बता रहे हमारी बात को बता रहे झूठ है, और जिस बात को मैं झूठ बताऊंगा उस बात को आप प्रमाण दिखाना होगा आपको। आपने कहा कि वो नारी, मैंने बताया रो रही, तो आप बताया वो माया है। और बता कि यानी जब निधि लेकर के हनुमान जी चले, रास्ते में वो मिल गए, बाली मिल गए, वहां पर एक बालक रो रहा, आप लाइए प्रमाण दिखा दीजिए। क्यों भैया? भाई जिस जौनी बात का हमका शंका उस बात का मैं प्रमाण लूंगा। भाई हम तुम वकील हैं, बहस हमारी तुम्हारी चल रही, जिस बात को हमको शंका होगा और आप ये बात कहिए कि हमको प्रमाण दिखाओ, मैं प्रमाण दिखाऊंगा। आप प्रमाण दिखाइए कि यानी जिस समय निधि को लेकर के हनुमान जी आए तो वहां पर एक बालक रो रहा था, बाली मिल गया, आप दिखाइए। अब लाओ रामायण धरो है, हम सोचे यार हल्के हल्के में हम चल जाए। भाई हम यह लिए ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे रहने, चलो कोनो बात नहीं। जैसे तुम्हारे पास रामायण का हमारे पास कोनो हम यहाँ गोली ख्याल है वो नहीं कहना है। हाँ बात तो खैर सही। और हम लोगन का वादा है कि अगर नहीं मिला गोल मोल कर दे वो का, लेकिन उसको सटीक नहीं करेंगे। आप लोग जानते हैं कि हमारा लगभग रोज कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन कभी हम झूठ नहीं गाते हैं। और मैं इसको प्रमाण दूंगा, आप लाइए प्रमाण दीजिए कि जिस समय हनुमान जी लेकर के चले निधि को तो वहां पर बाली आ गया, एक बालक रो रहा, लाइए दिखाइए प्रमाण। ये देखिए दादा लोग यहाँ कहाँ सूरतगंज से आए खाली भजन प्रोग्राम सुनने के लिए। और जो कोई आपन गावत वो तो सब कोई लेके आवते हैं, जो कोई आपन लगावत प्रसंग अपनी तरफ से वो तो मजबूत है।
आइए वाह भाई वाह, जवाबी। हम सोच रहे हैं चलो से थोड़ा हल्के में काम चल जाए, लेकिन ज्यादा जब गैस बनाओ तो फिर का किन जाए। आइए कहना है हाय मोरे रामा हो सुनिए, इन्होंने कभी गीत गाया कि सतयुग में चंदा मामा ने हर गुरु के नारी जी। इसका प्रमाण आप नहीं दे सकते कि चंद्रमा गुरु की पत्नी को हरण कर ले गया। अरे वो तारा खुद यानी चंद्रमा को लुभा करके बहका करके ले गई थी। चंद्रमा इनकार थे कि तुम मेरी गुरु की पत्नी हो, मैं ऐसा नहीं करूंगा। पहले गावस पहले सोच लीन करो कि हम कहीं का रहे सा चुका है। कहा सतयुग में चंदा मामा हर गुरु के नारी जी, जबरदस्ती नहीं लाया गया था। वो चंद्रमा इनकार कर रहा था कि तुम मेरे गुरु की पत्नी यानी मेरी माता हो। है दादा कि नहीं सही? लेकिन यह कहा जाता अपने मन के लहरी बजब चाहे सू पीट रहे डहरी। वाह भाई वाह। हाँ हमारे भौकाल जमा रहे संदीप यादव आए। अरे हम कहे संदीप यादव आए भैया का, हम यूं नहीं कहे संदीप यादव ना आए, लेकिन हल्के में ज्यादा ना लियो। बता रहा कि धरो हरिनाथ यादव आए। तो आइए कहना है हमारी तरफ से कहना है, यानी चंद्रमा ने लेकर के नहीं गया था अपने गुरु की पत्नी तारा को, इसका वादा प्रमाण है। तो कहना है तो कागज पहले सोच, हम तुम्हारे में कमी नहीं कर तमाम, हमारे में तुम का कमी नहीं करी हो। आइए कहना है आहा, और आइए इनकी तरफ से हुआ माँ नाम यानी माँ से मामा की बात आई तो हमारी तरफ से कहना है आए कि माँ नाम वाले भैले, अरे माँ नाम वाले भैले और चारी कुमार हो न माई के रे दुधवा पियलू, न माई के रे दुधवा पियलू, पायो न प्यार हो न माई के रे दुधवा पियलू, पायो न प्यार हो न माई के रे दुधवा पियलू, पायो न प्यार हो न माई के रे दुधवा पियलू। ओ माँ नाम वाले भैले, माँ नाम वाले भैले, चारी कुमार हो न माई के रे दुधवा पियलू, पायो न प्यार हो न माई के रे दुधवा पियलू, पायो न प्यार हो न माई के रे दुधवा पियलू, पायो न प्यार हो न माई के रे दुधवा पियलू। कहा गया है माँ नाम। आप लोग सुना होगा, कुछ लोग गाते थे हमारे राजेश भैया जैसे लोग, का नाम से भैले चार कुमार न माई के रे दुधवा पियलू, का से कृष्ण, का से कबीर, का से कृपाचार्य और का से करण। चार लोग अपनी माँ का दूध नहीं पिया, लेकिन हम लोग उसका पलट किया माँ से। कहा है आहा मधु कैटाब बिसुड़ू के ललनवा, मधु कैटाब बिसुड़ू के ललनवा, ए भैया खाली हम हल्के में काम चलाई ध्यान। और तुम जानते हो कि जब हरिनाथ यादव का मंडल लगता है तो अच्छे अच्छे लोग इलायची लिए से दहशत मानत हैं। कहा है मधु कैटाब बिसुड़ू के ललनवा, मधु कैटाब बिसुड़ू के ललनवा, मधु कैटाब बिसुड़ू के ललनवा। भैया कान के मैल से निभाइल जनमवा, कान के मैल से निभाइल जनमवा, कान के मैल से निभाइल जनमवा। ये भैया अरे पालन पोषण उनका, पालन पोषण उनका भयो न सत्कार हो न माई के रे दुधवा पियलू, पायो न प्यार हो न माई के रे, पायो न प्यार हो न माई के रे दुधवा पियलू, पायो
कटम। भगवान विष्णु के कान के माल से जन्म ले लिया, ना कोई प्यार ना कोई दुलार, न माही का दुधवा पवलू, माँ से मधु कटम। फिर माँ से कौन हुआ? हा हा महिषासुर भैले महिष से जाना मावा, महिषासुर भैले महिष से जाना मावा, महिषासुर भैले महिष से जाना मावा। भैया पायो ना दूध नहीं पायो पे दानवा, पायो ना दूध नहीं पायो पे दानवा, पायो ना दूध नहीं पायो पे दानवा। भैया महिषासुर जगमा, महिषासुर जगमा भयो बलवान होना, माई तेरे दुधवा पियलू, पायो ना प्यार होना, माई तेरे दुधवा पियलू, पायो ना प्यार होना, माई तेरे दुधवा पियलू, पायो ना प्यार होना, माई तेरे दुधवा पियलू। महिषासुर बड़ा बलवान हुआ, असुरों में असुर, जिसको यानी देवता लोग देख करके झलियम छुप जाते हैं। दुर्गा जी जिसको वध किया है, कहा गया कि यानी महिषासुर महिष से यानी भैंस से जन्म लिया, ना कहूँ दूध न कहूँ पिलाना, इतना बलवान होगा। साउंड सर्विस भैया कहा है। और देखिए माँ से माँ नाम वाला कौन व्यक्ति हुआ? कहा गया है राजा यूनास के एक भाई ले लाला नामा, मान धाता जिनका जाने जग जहानावा, मान धाता जिनका जाने जहानावा, मान धाता जिनका जाने जहानावा। भैया ये सूर्य वंश के राजा हुए उमा शंकर भैया, ये सूर्य वंश के राजा मान धाता हुए राजा यूनास के कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने यज्ञ करवाया, जो कलश रखा था, रात में राजा यूनास के प्यास लग गई तो जाकर के वही कलश का पानी पी लिया तो उनके गर्भ हो गया। तो राजा यूनास से पुत्र जन्म ले लिया, पुरुष से पुत्र जन्म लिया जिसका नाम पड़ा मानधाता। कहा है आजो काले हम काला का जैसे हाँ हो सकते है वही का कोनो बात है। कहा है मान धाता जिनका जाना जग जहानावा, भैया कहा गया है सूर्य पांस मैया, सूर्य पांस मैया पायो विख्यात हो ना माई तेरे दुधवा पियलू, ना पायो प्यार हो ना माई तेरे, पायो प्यार
से मधुकैटभ, माँ से महिषासुर और माँ से मानधाता। 3 लोग हो गए अपनी माँ का दूध दूध नहीं पाएंगे और बड़े बलवान बड़े विख्यात हुए। चौथे नंबर पर देखिए कौन आता है, कहा है आए मत्स्य अवतार ले है हनुमत के लाला नावा। भैया मकर राज ध्वज जिनका नाम है जहानावा, मकर राज ध्वज जिनका नाम है भैया अपने पिता से कर तकरार होना, माई तेरे दुधवा पियलू ना पायो प्यार होना, माई तेरे दुधवा पियलू। हेलो। और भाई देखिए हमारे बड़े ही महान भाव भजन सत्संग के बड़े ही प्रेमी हमारे श्री राम किशन भैया जी खलीफा साहब हैं, जो अपने मंडल के बड़े अच्छे और मुख्य गायक हैं, जो सुल्तानापुर बूढ़गांव सूरतगंज यानी फतेहपुर के निवासी हैं, जिनके द्वारा 501 रुपए का उपहार है। स्वागत वंदन अभिनंदन है, बोले सच्चे दरबार की। और हमारे श्री सियाराम दादाजी, हमारे श्री सियाराम दादाजी जो बकाइला खेड़ा सूरतगंज बरैया के निवासी हैं, दादाजी के द्वारा 501 रुपए का उपहार है। स्वागत वंदन अभिनंदन है, बोले सच्चे दरबार की। बड़ी दूर इन लोगों का गांव, लेकिन भजन के बड़े ही प्रेमी हैं। तो हम बहुत बहुत यानी आभार व्यक्त करते हैं जो इतनी दूर से आप लोग इस मौसम में, इस ठंडी में भाई चल करके भजन प्रोग्राम सुनने के लिए आए। और ऐसा नहीं, यही नहीं, अगर कहीं इस क्षेत्र चाहे बक्सी तालाब हो, चाहे इटौजा हो, चाहे कुम्हरावा, लेकिन लोग प्रोग्राम सुने जरूर जी हैं। बहुत भाई प्रेमी भजन के। तो बोले भक्त और भगवान की। कवि ने लिखा है, कहा है ऐसे लोगों को मिलने से क्या होता है, कहा गया कि 4 मिले 64 खिले और 20 मिले कर जोर।
यानी 4 नेत्र हमारे दादाजी के, 4 मिले 64 के लिए 32 दांत हमारे 32 दादाजी के, तो 64 हो गए 32 32, 4 मिले 64 मिले 20 मिले कर जोड़, यानी 10 उंगली हमारी 10 दादाजी की, 20 मिले कर जोड़, और तुलसी ऐसे मिलन से 20 से 7 करोड़, यानी शरीर में 3.5 करोड़ रोया होते हैं, तो कहा 3.5 3 7 करोड़ हो गए। और कभी ने लिखा है, विद्वानों ने गणना किया, हम भाई गिने नहीं कि शरीर में कितने रोआवा होते हैं, ना हम गिन सके थे भाई, है ना। और कवि ने लिखा है, कहा है कि आवती महासिके मिले, ऐसे प्रेमी जैसे दादा लोग हैं। कवि ने लिखा तुलसीदास बाबा ने कि आवती महासिके मिले और चलत मती जे रो, मिले। अगर रिश्तेदार आ जाए रिश्तेदार के वहां तो उससे हंस के मिलना चाहिए। आवती माँ हंस के मिले चलत मदीना रोए, तुलसी ऐसे प्रेमिन के घर भूखे रहिबे सोए। भोजन मिले चाहे पानी ना मिले, लेकिन उनके घर में तुलसीदास बाबा का कहना भूखे सोए जाओ। ऐसा प्रेमी होना चाहिए, के लिए प्रेम होना चाहिए। कभी लिखा प्रेम इस सारी दुनिया में कुछ नहीं। और आइए चलते चर्चा की तरफ। अभी देखिए हमारा प्रसंग छूटा था कि हनुमान जी वहां पर जब पहुंचे तो वहां पर एक नारी रो रही, मृतक शरीर लिए बालक को। हमारे भैया जी ने कहा माया है। अरे माया नहीं संदीप भैया, याद रखना, अगर आप माया दिखा दें, हाँ रामायण तो हम पहले बताओ करे, चाहे जहां जाए आग डीसीएम रामायण लेके जाते हैं लोग। रामायण कमी ना हो, याग डीसीएम रामायण, लेकिन मिली उमा कुछ ना। कहा गया है हाँ। तो देखिए नारी कौन है, और हमने कहा था कि वो नारी बतला रहे हनुमान जी से कि दक्षिण दिशा में एक संत बैठा है, वो संत हमारे बालक को जीवित करेगा, अगर जीवित ना किया तो मैं उसको साथ दे दूंगी। ये संत को नारी कहती मैं साथ दे दूंगी। और ये बता रहे माया है। पहले कुछ कंप्यूटर तेज रखो, देसी गाय घी खावा करो, है ना दादा। इधर सब लोग जाने थे, देसी गाय घी खावा करो तो कुछ कंप्यूटर तेज हो। पहले बता रहे माया ही। वो नारी बतला रही कि अगर संत भगवान मेरे पुत्र को जीवित ना किया तो मैं संत को साथ दे दूंगी। कोई साधारण समझ रखे का, बिल्कुल अनिहा पनिहा गिन ले हो। तो आइए कहना है ज्यादा ना कहते हुए, हाँ आए मोरे रामा कहा गया है, मोरे भैया समझ बूझ करके है पैर नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। ए भैया समझ बूझ करके है
कहा गया समझ बूझ के कहो बार नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं आई। इसी प्रसंग में मिलेगा संदीप भैया, तुम ना सोचो हमका कहा तुमका हम ना कहा कुछ हुआ जो कहा गया है। आए कहा हनुमत समझाए, अरे कारण तुम दियो बताए, अरे संत की कारज कौनो फंसा जो ललना क्या है जिया, यह शंका हमारे मन में हाथी जे भरम मिटाए, और तब नारी वह कहने हनुमान जी उस नारी से पूछने लगे आखिर जिसका बालक हो चाहे कोई भी अगर मर जाता है तो उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, और आप बता रहे कि संत भगवान दक्षिण दिशा में जो बैठे हुए अगर जीवित मेरे पुत्र को नहीं किया तो मैं उनको साफ दे दूंगी। आखिर संत से और तुम्हारे बालक में कौन ऐसा रहस्य छुपा है कि अगर मेरे बालक को उन्होंने ना जीवित किया तो मैं साथ दे दूंगी। आखिर तुम्हारे बालक में संत में कौन ऐसा रहस्य छुपा, और संत भगवान कौन जो तुम्हारे मरे हुए बालक को जीवित कर सकते हैं। तो पत्नी वो नारी कहती है हनुमान ये मेरा दावा है कि मेरा बालक जीवित होगा, और अगर जीवित ना हो मैं साथ दे दूंगी इनको। तो हनुमान जी के सब रोवा खड़े हो गए, विचार करने लगे वाह अरे ऐसे ऐसे नारियां संसार में कि बता रही कि अगर मैं साथ दे दूंगी यानी संत को। तो हनुमान जी चक्कर फंस गए। तो देखे करते क्या हैं, क्या करते हैं? हा मोरे रामा हो कहा कि सुन नारी के पवन सुत है चलती गए संत के पास चरण उनके कहीं हाथ जोड़ कई अंजन लाला बोले बचन सुना। तुम्हारी याद करैया नारी आई मोर भगवान दर्शन दी।
संत भगवान के पास में पहुंचे। अब संत भगवान उस समाधि में लीन थे। हनुमान जी पहुंचे, चरणों को पकड़ लिया और कहा, भगवान तुम्हारी प्रतीक्षा में एक नारी बैठी है, उसका मरा हुआ बालक है और वो कह रहे कि अगर, और उस संत भगवान समाधि में लीन है। जब उनके नेत्र खुले कि मेरे चरणों में कोई पड़ा है, तो जब नेत्र खुले तो देखा क्या हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी को देख करके संत भगवान पूछते हैं कि आप कैसे यहाँ। तो हनुमान जी बताने लगे कि देखिए मैं यहाँ पर आया था और यहाँ तुम्हारी प्रतीक्षा में एक नारी बैठी मरा बालक लिए। संत भगवान चौंक गए हैं, हमारी प्रतीक्षा में? हनुमान जी कहा तुम्हारी प्रतीक्षा में। और वो नारी कहते अगर मेरा मरा हुआ बालक जीवित ना हो मैं संत को साथ दे दूंगी। संत भगवान में चक्कर फंसे कि आखिर या हम भगवान की भक्ति भगवान की तपस्या मैं कर रहा था, आखिर ये मुसीबत कहां से आन पड़ी। तो देखिए कहा गया है कहना है कहा गया आए सुने हनुमत के बैन, अरे सुने हनुमत के बैन, अरे संत तेरी ना कीना औ कहे नारी के पास बचन ऐसे कही दी। कहा संत तुम कौन, कहां से लई बालक चली आओ और यह सब कथा मोहे बतलाओ। मोरे रामा अरे त्याबे ललन जियाए, त्याबे ललन जियाए नहीं तो खैर नहीं राम। भगवान आए उस नारी के पास में, कहा अपना परिचय दीजिए और मुझको साफ मत दीजिए, मैं तुम्हारा बालक जीवित कर दूंगा, जीवित कर दूंगा, जीवित कर दूंगा। आइए समय को विशेष ध्यान देते हुए लास्ट में कहना है अंतिम में आए आहाए सुनी मुनिवर के बैन, अरे नारी अस कहें सुनाई और कहा मोर स्थान जहां से मैं चली वो नारी कहते सुनिए संत भगवान मैं कौन हूं और कहां से आई हूं। जब मैं बताऊंगी कि मेरा मृत जो शरीर वाला बालक है तो आप समझ जाओगे कि इसलिए मैं तुम्हारे पास में बैठी हूं कि तुम मेरे बालक को जीवित करोगे। तो आज देखिए अंतिम में कहना है कि नारी क्या बतलाती है, तो कहना है हमारे भैया जी गा रहे थे राजा राम देविया पर महाराज हम हो रहे भाई सखावा ना, तो हमारी तरफ से भी कहना है कि लालचिया तो पिराहे ने पुरवा और मिही भिटऊ लिखती, यानी हमारे गुरु जी का स्थान और हम हो रही तिलो खरिहा मैया हम हो
कटा हुआ पीस गाया था चारों युगों से, तो हमारी तरफ से भी चारों युगों से कटा हुआ पीस है। कहना है आए कि भस्मासुर है प्राण गवायो, और सुनो नारी के चक्कर में भस्मासुर है दादाजी बड़ा खराब होते हैं। और राजा दशरथ प्राण गवाइन, राजा दशरथ प्राण गवाइन परे नारी के चक्कर शरीर को छोड़ा। 3 रानियां थी पट रानी राजा दशरथ के, बाकी तो 760 रानियां थी। लेकिन 3 रानी में कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा। जिस समय कौशल्या ने राम का वनवास और भरत का 14 वर्ष का राज मांग लिया, उस समय यानी कैकेयी ने जिस समय भरत का राज और राम का वनवास मांग लिया, उस समय राजा दशरथ जब राम लक्ष्मण बन गए तो राजा दशरथ प्राण को छोड़ दिए। यानी कैकेयी ने वरदान मांगा था, जवान आयो धो सकत फिसल जा सकत है, गड़बड़ा जाते बालत है ना दादा। बात कैकेयी कौशल्या सुमित्रा की थी, लेकिन बात तनिक से। लेकिन वो देखिए कैकेयी है वो राजा दशरथ प्राण गवाइन, अरे सुनो नारी के भैया, अरे पंचवटी पंचवटी मां मंगता रावण बना नारी के चक्कर में। पंचवटी मां मंगता को लेकर के पूरी लंका नाश हो गई। और द्वापर माँ की चक मारागा, सुनो नारी के चक्कर द्रौपदी के कारण, तो बहुत लोग बेचारे मेहरिया के कारण जान गंवा दी। नेताजी हमका लगा तुम्हारो नंबर लग जाने का। और आजकल कुछ लोग करें, विशेष बात लिखी गई है संदीप भैया।
आजकल कुछ लोग करे व्यवहार नारी के चक्कर में, व्यवहार नारी के दादाजी सब लोग नहीं ऐसे हैं, कुछ लोग हैं इनका हमका डेरी लागत है। आजकल कुछ लोग करें व्यवहार नारी के चक्कर में, सब लोग नहीं, कुछ लोग ऐसे जो जिनके मेहरिया वरिया अच्छी हो तो बढ़िया व्यवहार कहा है। और लालजी यादव कहती है तुमसे पर ना हमारे चक्कर में, भगवान की आज के आनंद की श्रोता सकल समाज की जगह भूमि स्थान की भजन कराने वाले भैया की सहयोगी मंडल की जय जय श्री राधे श्याम।